तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो फिगर इट आउट है ये हमारा पेज नंबर 11 से 12 पे है। ओके, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, तो आज हम करेंगे हमारा ऐसा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। अब देखो कंप्लीट ग्राफ्स हमने देखा था राइट, शेप सीक्वेंसेस में। तो हमें क्या बोला है, जो कंप्लीट ग्राफ्स है उसमें कितने नंबर ऑफ लाइन्स होते हैं ये हमको काउंट करना है। ओके, आप जो कंप्लीट ग्राफ है वो किससे बनते हैं, तो पॉइंट से बनते हैं। अगर आप एक पॉइंट लगाओगे तो इसमें कोई लाइन बनेगा, जुड़ेगा नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट बना दोगे तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़ सकता है। यस, तो इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना लाइन मिलेगा, हमको मिलेगा 1 लाइन राइट। फिर अगर हम 3 पॉइंट ले ले, ऐसे 1 2 3, अब इनको हम एक दूसरे से जोड़ दे ऐसे, तो हमको कितना लाइन मिलेगा, हमको मिलेगा 3 लाइन मिलेगा राइट। तो अब यहाँ पे है ना, मैंने ऐसे थोड़ा पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया है ताकि इससे हमको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इजीली जो कंप्लीट ग्राफ है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट है राइट। यहाँ से ये एक लाइन जोड़ा है ना, यहाँ पे कितना लाइन फॉर्म हो रहा है, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऐसे 1 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 3। अब यहाँ पे हमने इनको क्या है, तो एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कितना लाइन बन रहा है, कितना लाइन फॉर्म हो रहा है, तो 1 2 3 लाइन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। ओके, सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना पॉइंट हो रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट फॉर्म हो रहा है राइट। और ये 4 पॉइंट में हमने जोड़ा तो कितना लाइन है, तो 1 2 3 4। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट को हम, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट को हम इससे जोड़ सकते हैं। यस, तो यहाँ से आप क्या कर दो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, सेम ये पॉइंट भी इससे जुड़ सकता है। यस, तो इसको आप इससे ऐसे ड्रॉ कर दो। ओके, तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें कितना लाइन फॉर्म हुआ, कितना लाइन बना, तो 6 लाइन। ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ओके, फिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, पर ये दोनों से जुड़ा हुआ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ये दोनों से जोड़ देंगे ऐसे, ये इसको जोड़ा और ये इसको जोड़ा। ओके, अब देखो, अब ये जो पॉइंट है वो इससे जुड़ा हुआ है और ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, पर ये क्या पॉइंट ये दोनों से जुड़ा है नहीं। तो अब ये पॉइंट को हम इन दोनों से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ओके, अब ये पॉइंट देखो इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है और ये पॉइंट इससे जुड़ा है क्या, नहीं। तो ये पॉइंट को हम इससे जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे राइट। अब ये पॉइंट को आप देखोगे तो इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है। सेम यहाँ पे भी ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, नहीं ये हम नहीं लेंगे। देखो ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी। अब ये कैसे जुड़ा है, तो देखो यहाँ पे ये आपस में जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ, ये वाला भी यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है राइट। तो अब यहाँ पे कितने लाइन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 2 3 4 5, फिर 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी कितने लाइन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो 10 लाइन्स फॉर्म हो रहे हैं। वापस देखो कैसे करोगे, यहाँ पे अब ये आपका देखो 5 पॉइंट है ऐसे, 1 2 3 4 5। ओके, तो देखो ये इसको पहले ऐसा आप जोड़ दो, ये आपने जोड़ा था राइट, ये रेड लाइन वाला तो हमने जोड़ा था। अब देखो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, ये इन दोनों से जुड़ा है क्या, नहीं। तो इसको इन दोनों से ऐसे जोड़ दो। ओके, अब अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो ये इससे जुड़ा है और ये इससे भी जुड़ा है, पर ये इन दोनों पॉइंट से जुड़ा है नहीं। तो आप इसको ऐसे जोड़ दो और इसको आप ऐसे जोड़ दो। ओके, अगर आप ये पॉइंट को देखोगे तो ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, पर ये इससे जुड़ा है क्या, नहीं। तो आप इसको इससे जोड़ दो। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट को देखोगे तो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे तो जुड़ा ही है ना, मतलब सब पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ओके, सेम यहाँ पे ये पॉइंट आपका इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो इसमें कितने लाइन्स फॉर्म हुए, इसमें हमारे 10 लाइन्स फॉर्म हुए। ओके, अब सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 6 पॉइंट बनेगा, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट। ओके, अब ये 6 पॉइंट
ये ऐसे में आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन देखो अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है वो इन दोनों से जुड़ा है, ये 3 पॉइंट से जुड़ा है नहीं। तो अब इनको आप ज्वाइन कर दो, एक ऐसे ज्वाइन करोगे, इनको आप ऐसे एक ज्वाइन करोगे और इसको आप एक ऐसे ज्वाइन करोगे। ओके सेम देखो अब ये जो पॉइंट है वो इससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट ये 3 पॉइंट से जुड़ा है नहीं। तब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मतलब इस पॉइंट को इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर दो ऐसे। ओके अब देखो अब ये जो पॉइंट है वो इससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, पर ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट से जुड़ा है नहीं। तो हम ये पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से जोड़ देंगे ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे। ओके अब देखो अब ये जो पॉइंट है ये इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट हमारा इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट हमारा इससे भी जुड़ा है, राइट। पर ये पॉइंट हमारा इससे जुड़ा है नहीं, तब इसको से ज्वाइन कर दो। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा 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 है। सेम यहाँ पे भी ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है और ये पॉइंट इससे भी जुड़ा है, राइट। अब इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म हुए, तो देखो अब ये रेड वाले तो 6 लाइन होंगे, राइट। ये रेड वाले कितने होंगे, 6 लाइन है। अब ये ब्लू वाले लाइन को काउंट करो तो देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ओके। फिर यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, 6 हो गया। फिर 6 के बाद और क्या फॉर्म हो रहा है, और भी लाइन बन रहा था, 1 2 6 हो गया। देखो अभी एक तो हमारा एक ही ऐसे लाइन बन रहा था ना, राइट। अभी देखो अच्छे से दिखती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो ये ऐसे फॉर्म हुआ था शेप हमारा हेक्सागन, राइट। तो अभी अगर आप इसमें देखोगे तो एक लाइन हमारा ऐसे बना, एक लाइन हमारा ऐसे बना, एक लाइन हमारा ऐसे बना, तो कितना लाइन बना, 3, ओके। फिर अब देखो फिर यहाँ से ये पॉइंट से एक हमारा एक ऐसे लाइन बना, एक हमारा एक ऐसे लाइन बना, एक हमारा एक ऐसे लाइन बना, कितना लाइन बना, 3, ओके। फिर हमारा एक यहाँ से एक ये ऐसे लाइन बना, एक ये ऐसे लाइन बना, ओके। कितना बना, 2 बना। सेम अभी यहाँ पे देखो इस पॉइंट से इससे तो जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। अब ये वाला किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। यहाँ पे कितना बना, 1 बना, राइट। और यहाँ पे तो ये सबसे जुड़ा ही हुआ है, देखो सब पे 3 लाइन जुड़ा होगा, यहाँ पे 3 लाइन जुड़ा है, यहाँ पे भी 3 लाइन जुड़ा है, यहाँ पे भी 3 लाइन जुड़ा है, यहाँ पे भी 3 लाइन 3 लाइन 3 लाइन, ओके। अब इनको आप प्लस कर दो, कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, 2 + 1 3 और 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 6 + 9 कितना हो गया, 15, ओके। यानी कि इस कंप्लीट ग्राफ के अंदर कितने लाइन्स है, तो इसके अंदर है 15 लाइन्स, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो देखो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब देखो बच्चों, अब ये जो सेंटेंस है ना, ये जो मैंने ऑलरेडी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है, ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कहाँ से आपको देख के लिखना है, सिंपल यहाँ से, द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स, फिर आप R लगा दोगे। और हमने काउंट किया तो क्या क्या आया, तो 1 3 6 10 15 आया, राइट। अब हम क्या लिख देंगे, 1 3 6 10 15। अगर हमें आगे और कंप्लीट ग्राफ बनाते तो हमको और जो है लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स हमको मिलता, ओके। पर हमने इतना ही ग्राफ ड्रॉ किया है तो हमने इतना ही नंबर, जितना हमको नंबर ऑफ लाइन्स मिला हमने उतना लिख दिया, ओके। ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अब आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस इसमें मिला, तो अगर आप इन नंबर्स को देखोगे 1 3 6 10 15, तो ये जो नंबर्स है ये हमारे कौन से नंबर सीक्वेंस है, तो अच्छे से याद रखो। देखो 1 है, राइट। 1 में अगर हम +2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 3 में हम +3 कर देंगे हमको क्या मिल जाएगा, 6 6 में हम +4 कर देंगे हमको 10 मिल जाएगा, 10 में हम +5 कर देंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये हमारा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कौन सा नंबर सीक्वेंस है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी गेट ट्रायंगुलर
नंबर सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब क्या आप ये समझा सकते हो कि ऐसा क्यों है। तो देखो, अगर आप देखोगे इसके नंबर सीक्वेंस को, जो आपका नंबर ऑफ लाइन्स आया, तो सिंपली हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स फॉर्म होता है, राइट। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ लाइन जोड़ते जा रहे हैं तो हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, तो ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस का मिल रहा है, राइट। हर स्टेप में क्या हो रहा है, तो हर स्टेप में जो आपका नंबर ऑफ लाइन्स है वो बढ़ रहा है, और हम सारे नंबर ऑफ लाइन्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, इसका हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इट इज़ बिकॉज इट इज़, या फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, आपको ऐसे लिखना है तो एक्सप्लेनेशन इट इज बिकॉज each term sequence obtained the sum of n consecutive numbers। मतलब कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो हर टर्म सीक्वेंस में, ठीक है, हर सीक्वेंस के टर्म में क्या हो रहा है, जो नंबर ऐड हो रहा है वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, राइट। अगर आप देखोगे इसमें, देखो अगर हम इसमें देखो 0 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। फिर हम अगर इसमें हम क्या कर देंगे, 1 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर यहाँ पे हम अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी कि ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है, जो हमें नंबर ऑफ लाइन्स मिले, ये क्या है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं, तो हमें नंबर ऑफ लाइन्स मिल रहा है हर एक टर्म का, हर एक ग्राफ का। और ये हमारा कौन सा पैटर्न हुआ, तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स का ही पैटर्न हुआ। इसके लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, इट इज़ बिकॉज ईच टर्म सीक्वेंस, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हर टर्म सीक्वेंस में क्या ऑब्टेन हो रहा है, द सम ऑफ n कॉन्सिक्यूटिव नंबर। यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो साथ में आने वाले नंबर होते हैं, वो उनका सम बन रहा है, ओके। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये रीज़न लिखा है। और हाँ स्टूडेंट, इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा यहाँ से है, ओके। कहाँ से है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है। आपको अगर आप चाहिए तो आप ये लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो सिंपल आप क्या करना, सिंपल है आप इसका नंबर लिख देना, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 10 है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 15 है। बस ऐसे आपको क्या लिखना है, तो आंसर लिख देना है। ऐसा उतना आपको 1++ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आपको यहाँ से पूरा ड्रॉ भी करना है, यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक क्या लिखना है, तो हमारा ये इतना आंसर है, ओके। तो होप आपको ये समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक स्क्वायर्स। अब देखो, ये जो हमारा मैंने फिगर भी बना के रखा है, राइट। तो ये जो सीक्वेंस है, इसमें कितने लिटिल स्क्वायर्स है ये हमें पूछा है, ये हमको काउंट करना है, ओके। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले हम काउंट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना स्क्वायर है, 1। इसमें कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें कितना है, तो 25, ओके। ये हमने काउंट कर लिया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो सेम लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है द लिटिल स्क्वायर्स आर देयर, या फिर द नंबर ऑफ लिख देना आप, यहाँ से देखिए आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। खाली आपका लिखना है द नंबर ऑफ, ठीक है, सिंपल आप लिखना है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स, लिटिल स्क्वायर्स आर देयर in
each shape of the sequence of stacked squares are। तो क्या क्या नंबर हमको मिला? हमको नंबर मिला 1, 4, 9, 16, 24। आगे भी हमें मिल सकता है, राइट? अगर हम आगे और फिगर ड्रॉ करते तो हमको आगे मिलता। यस। अब नेक्स्ट में क्या पूछा है तो देखो, नेक्स्ट में पूछा है विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव। अब इसमें हमको कौन सा नंबर सीक्वेंस मिल रहा है? तो अगर आप ये नंबर्स को देखोगे तो ये नंबर्स आपको क्या लग रहा है? तो अगर आप देखोगे ये 1 जो है हमारा 1 का स्क्वायर है, राइट? ये 2 हम जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, ये 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, ये 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, राइट? तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नंबर सीक्वेंस है? तो ये हमारा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे दिस गिव्स स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पूछा है कैन यू एक्सप्लेन वाई। हमको इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एक्सप्लेनेशन। सिंपल लिखो, इट इज बिकॉज द नंबर ऑफ लिटिल ट्रायंगल्स, लिटिल क्या है हमारा? स्क्वायर्स है ना? लिटिल स्क्वायर्स in the sequence of stacked squares equals to square number sequence, equals to square number. That's why it is a simple, that's why सिंपल। इतना लोग तो भी चलेगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने ये लिखा इट इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लिटिल ट्रायंगल्स है, ये जो स्टैक स्क्वायर है, इसमें जो लिटिल ट्रायंगल्स है इनके जो नंबर्स है, राइट, वो किसके बराबर है? तो वो स्क्वायर नंबर के बराबर है। इसके लिए ये जो हमारा ये स्टैक स्क्वायर्स है, ये इसमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है हमको? तो इसमें हमको स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। ओके, होप आपको समझ में आया। इसका रीज़न कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसका रीज़न मैंने यही लिखा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो स्टैक स्क्वायर्स है इनमें जो लिटिल स्क्वायर है वो इनका नंबर कितना है? तो इनका जो लिटिल स्क्वायर नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर के बराबर है, इक्वल है। इसलिए ये जो स्टैक स्क्वायर है इसमें हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? तो इसमें हमें स्क्वायर नंबर सीक्वेंस का सीक्वेंस मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया। अब इस फिगर इट आउट में हमें 2 क्वेश्चन और करना है, तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।